साथियों, मैं जेपी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अपने क्लास पर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा में आप लोगों को मैंने 7 वीडियो प्रोवाइड करवा दिए हैं। आज हम लोगों का ये 8वां क्लास है। 7 वीडियो में मैंने आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा दिया था। उसके बाद 7वें वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी के होल क्यूब के सारे कंसेप्ट मैंने बताए थे और बोला था कि आगे आप लोगों को a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ाऊंगा। a माइनस बी का होल क्यूब आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है पहले ये देखते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अगर मैं a को x से और b को 1/x से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा। a को x से और b को 1/x से रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू a माइनस बी मीन्स x माइनस 1/x। ये हो जाएगा, ये x से x कटेगा। अब आपको मिलेगा x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x। अगर मैं x माइनस 1/x को m मान लूं तो ये भी हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू m। मैंने मान लिया। तो अब आइए, क्या मैं इसे लिख सकता हूं x माइनस 1/x की वैल्यू अगर m दे तो आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब फाइंड आउट करने के लिए बोले, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे, m का क्यूब मीन्स गिवन का क्यूब, यहाँ पे m का क्यूब करेंगे और ये माइनस का 3m जब LHS में आएगा तो प्लस का 3m हो जाएगा। मीन्स जो दिया हुआ है, जो गिवन है उसका क्यूब करना है और उसमें 3 टाइम्स गिवन को ऐड कर देना है। जरा ध्यान दीजिए, इसके पहले मैं पढ़ रहा था x प्लस 1/x से आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल रहे थे। अब यहाँ पे x माइनस 1/x से x क्यूब माइनस 1/x क्यूब को निकालने के लिए बोला है। तो देखिए इसमें मैं वो भी लिख देता हूँ जो इसके पहले लेक्चर में पढ़ाया था आपको। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर m दे और आपसे अब पूछे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, m का क्यूब माइनस 3m, m क्यूब माइनस 3m करना होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, आप हमेशा माइनस से माइनस वाले वैल्यू निकाल सकते हैं और प्लस से प्लस वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर प्लस दे दिया जाए आपको तो पहले प्लस दे करके माइनस वाली वैल्यू पूछा जाए तो आपको पहले माइनस में जाना पड़ेगा और उसके बाद से फिर माइनस वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इतनी चीज समझ में आ गई तो आइए इस पे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इस वीडियो को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आइए, अगर एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर आपको दे x माइनस 1/x, x माइनस 1/x की वैल्यू 5 और आपसे पूछ दे बताइए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था अगर x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन हो m हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब के लिए क्या करते हैं, गिवन का क्यूब मीन्स जो दिया हुआ है उसका क्यूब मीन्स 5 का क्यूब करेंगे और इसमें
3 इंटू 5 ऐड कर देंगे। 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और इसमें ऐड कर देंगे 15 जो कि आपका हो जाएगा 140 करेक्ट आंसर। 140 इसका आंसर आएगा। और वही अगर आपको पूछता कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो बताइए x क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू, तो अब यहाँ पे माइनस प्लस की जगह पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बस इतने का डिफरेंस है और इसी को आपको ध्यान में रखना होगा। आइए इसमें और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। हर कंसेप्ट पे 3-4 एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अलजेब्रा से प्री में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में लगभग 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे बेसिक सी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हार्ड नहीं होता। बस इस एग्जामिनर आपको क्वेश्चन का तरीका बदल करके, क्वेश्चन को घुमा करके देकर आपको फंसाने की कोशिश करता है। आपको हर तरीके से मैं कोशिश करूंगा समझाने की। आइए देखते हैं, अगर x माइनस 1/x, x माइनस 1/x की वैल्यू अगर आपको 7 दी होती और आपसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछता, x माइनस 1/x की वैल्यू 7 दे करके x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू अगर आपसे पूछता तो आप क्या करते, गिवन का क्यूब मीन्स 7 का क्यूब करते और इसमें प्लस करते 3 इंटू 7। 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 21। 341 में 21 आप जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 463। 364 आपका करेक्ट आंसर होगा। बस कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ है उसका क्यूब करेंगे और उसका 3 गुना उसी क्यूब में ऐड कर देना है बस। आइए और 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दे x माइनस 1/x, x माइनस 1/x की वैल्यू √6 और आपसे पूछ दे बताइए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो इस कंडीशन में आपको फिर वही करना है, गिवन का क्यूब √6 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 6√6 और इसमें ऐड कर देंगे 3 इंटू √6, टोटल होगा 9√6 आपका करेक्ट आंसर। बस कुछ नहीं करना, गिवन का क्यूब कीजिए और उसका 3 गुना, गिवन का 3 गुना इसी में ऐड कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे और फिर नया कंसेप्ट शुरू करेंगे। अगर आपको दे दे x माइनस 1/x, x माइनस 1/x की वैल्यू √21, x माइनस 1/x की वैल्यू √21 दे और अब की बार आपसे पूछ दे बताइए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। फिर गिवन का क्यूब करेंगे, √21 का क्यूब होता है 21√21 और इसमें ऐड कर देंगे 3√21 मीन्स 3 गुना 21 का और ये टोटल हो जाएगा 24√21 करेक्ट आंसर। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए एक लास्ट एग्जांपल इस कंसेप्ट पे देखेंगे, फिर नए कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको एग्जाम में x माइनस 1/x, x माइनस 1/x की वैल्यू 2√2 दे, x माइनस 1/x की वैल्यू 2√2 दे और आपसे पूछ दे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए, तो फिर वही करना है, 2√2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 का क्यूब होता है 16√2, 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16√2 और 16√2 हो जाएगा और इसमें आप क्या करेंगे 3 इंटू 2√2 ऐड करेंगे, 3 इंटू 2√2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 6√2 हो जाएगा 22√2 आपका करेक्ट आंसर। आइए एक एग्जाम्पल इस पे और लेते हैं, छोड़िए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू √3 दे, x माइनस 1/x की वैल्यू √3 दे और आपसे पूछ दे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए, तो क्या होगा
रूट थ्री का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 और इसमें ऐड कर देंगे 3 इंटू रूट थ्री, ये हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 6√3 जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप इस कॉन्सेप्ट पे आप अभी तक समझ पाए होंगे। इसी पे थोड़ी सी और चेंजिंग क्या करता है एग्जामिनर, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया था अभी आपको a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। a माइनस बी का होल क्यूब अभी बताया था आपको होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। यही होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अगर आपको a की जगह पे ax और b की जगह पे b बाई एक्स रखने को दे दिया जाए, a की जगह पे ax और b की जगह पे b बाई एक्स दे, तब क्या होगा ये देखते हैं। तो ax माइनस b बाई एक्स का क्यूब करेंगे तो अब यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब एक्स क्यूब, a क्यूब एक्स क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, a क्यूब एक्स क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह पे होगा ax और b की जगह पे होगा b बाई एक्स इंटू, अब यहाँ पे हो जाएगा ax माइनस b बाई एक्स। ये x से x कट जाएगा। अब आइए जरा देखते हैं क्या होगा। अगर इसकी वैल्यू m गिवन दे, इसकी वैल्यू m गिवन दे तो यहाँ भी ये वैल्यू m हो जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं, अगर ax माइनस b बाई एक्स की वैल्यू m दे, ax माइनस b बाई एक्स की वैल्यू m दे और आपसे पूछ दे a क्यूब एक्स क्यूब माइनस b क्यूब बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, ax माइनस b बाई एक्स का क्यूब करेंगे, मीन्स गिवन का क्यूब करेंगे, m का क्यूब करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। और अब की बार जो ऐड होगा ये माइनस का इधर आएगा 3ab और साथ में ये जो m है ये भी मल्टीप्लाई होकर के ही ऐड होगा। मीन्स अगर ax माइनस b बाई एक्स की वैल्यू m दे और आपसे a क्यूब एक्स क्यूब माइनस b क्यूब बाई एक्स क्यूब की वैल्यू पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे, m का क्यूब करेंगे और इसमें 3abm ऐड कर देंगे। abm का मतलब a जो x का कोफिशिएंट होगा, b जो 1/x का कोफिशिएंट होगा, उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और m जो गिवन होगा, ax माइनस b बाई एक्स की वैल्यू जो गिवन होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप इसमें m के क्यूब में ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। अगर 2x माइनस 3 बाई एक्स की वैल्यू 4 दे, 2x माइनस 3 बाई एक्स की वैल्यू 4 दे और आपसे पूछ दे 8x क्यूब माइनस 27 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी बताइए। 8x क्यूब माइनस 27 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, वही a की जगह पे 2 दे दिया है और b की जगह पे 3 दे दिया है, बस वही करना है। गिवन का क्यूब मीन्स m का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होगा 64, ऐड करेंगे 3 इंटू a की जगह पे 2, b की जगह पे 3 और m की जगह पे होगा 4, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 4 जा 72 और जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 7 13, 136 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए एक एग्जांपल इस पे और लेते हैं। अगर आपको कहीं दे दे 3x माइनस 4 बाई एक्स की वैल्यू 2,
3x माइनस 4/x की वैल्यू 2 और आपसे पूछ दे 27x³ माइनस 64/x³ की वैल्यू बताइए। 27x³ माइनस 64/x³ की वैल्यू पूछ दे तो बताइए क्या होगा। गिवन का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8, इसमें ऐड करेंगे 3 इंटू a 3 होगा, b 4 होगा और m 2 होगा। 8 प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80, जो कि करेक्ट आंसर होगा। आप समझ पा रहे हैं क्या करना है। यहाँ पे 3 इंटू ए बी एम करना है। a मीन्स x का कोफिशियंट, b मीन्स 1/x का कोफिशियंट और m जो x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन होगी, ये आपको करना है। आप समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की वैरायटी में थोड़ी सी चेंज करेंगे, बनेगा तो ऐसे ही बट क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना होगा पूछ कैसे रहा है ये। अगर आपको x माइनस 1/16x x माइनस 1/16x की वैल्यू 1 दे और अब आपसे पूछ दे 64x³ माइनस 1/64x³ की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि ये वैल्यू मुझे मिलेगी कैसे। ये वैल्यू मैं फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें 4x माइनस 1/4x की वैल्यू चाहिए। आप इसी से ये निकाल सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये निकालने के लिए आपको 4x माइनस 1/4x की वैल्यू आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या मैं इस इक्वेशन को LHS में 4 से मल्टीप्लाई और RHS में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नहीं बन जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करते ही क्या ये नहीं बनेगा। 4x माइनस ये 4 से 16 कटेगा 4 टाइम्स में और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अब की बार 4x माइनस 1/4x की वैल्यू 4 और ये वैल्यू अब निकालना आसान हो जाएगा। आप क्या करेंगे, गिवन का क्यूब 4 का क्यूब 64 प्लस 3 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 12 आपका हो जाएगा 76, करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारे बहुत से एग्जांपल्स लेते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ना दे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण दे दे तो आप क्या करेंगे। अगर आपको दे दे x² माइनस 2x माइनस 1 की वैल्यू 0, x² माइनस 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 और अब की बार आपसे पूछ दे x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू बताइए। सिंपल है। सबसे पहले ये फाइंड आउट करने के लिए आपको x माइनस 1/x चाहिए। क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x माइनस 1/x निकाला जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल निकाला जा सकता है। इसके लिए मुझे क्या, मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूं, x से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा जरा देखिए। ये बनेगा x माइनस 2 माइनस 1/x की वैल्यू 0। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं x माइनस 1/x की वैल्यू 2 और यहाँ से आप ये आसानी से निकालिए। x³ माइनस 1/x³ निकालने के लिए गिवन का क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू गिवन, ये हो जाएगा 8 और प्लस 6 14, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें। आइए और भी एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको 3x माइनस 1/2x की वैल्यू 9 दे, 3x माइनस 1/2x की वैल्यू 9 दे और अब की बार आपसे पूछ दे 8x³ माइनस 1/27x³, 8x³ माइनस 1/27x³ की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, आप 8x³ यहां से मैच करेंगे। क्या मैं 3x का क्यूब करने से 8x³ आएगा? नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा क्या करूं कि यहाँ पे 8x³ लाने के लिए इसको 2x बनाना पड़ेगा।
3x को 2x बनाना पड़ेगा और 1/2x को 1/3x बताना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए मैं इस इक्वेशन के LHS और RHS में क्या मैं 2/3 से डिवाइड कर दूं, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखिए जरा, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 2x माइनस ये 2 से 2 कटेगा तो मिलेगा आपको 1/3x और इसकी वैल्यू ये 3 से 3 टाइम्स में इसकी वैल्यू 6। देख पा रहे हैं आप, 2x माइनस 1/3x की वैल्यू अब 6 मिल गई। अब आइए यहाँ पे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, गिवन का क्यूब, 6 का क्यूब आपको 216 प्लस 3abm, याद रखिएगा a का कोफिशिएंट और b का कोफिशिएंट यानी कि x का कोफिशिएंट और 1/x का कोफिशिएंट जब कभी भी मिले आपको उसके साथ 3 में मल्टीप्लाई करना ही होगा। इन सारे क्वेश्चनों में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें 1 था और 1 से किसी भी संख्या में आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 1 के बजाय 2 और 1/3 दिया हुआ है तो यहाँ फर्क जरूर पड़ेगा। तो देखिए a की 3abm तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1/3 है और m की वैल्यू 6 है। ये 3 से 3 कटेगा तो अब आपको मिलेगा 216 प्लस 12, 216 में आप 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 228 जो कि करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल, अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू √5 दे, x माइनस 1/x की वैल्यू √5 दे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए क्या होगा। अब की बार जरा आप ध्यान देना, ये कैसे होगा। आपको मैं इसके पहले शुरू के ही लेक्चर में बता चुका हूं कि आप माइनस से प्लस वाली वैल्यू नहीं निकाल सकते, माइनस से माइनस वाली ही वैल्यू निकाल पाएंगे कब, जब क्यूब की बात कर दे, और प्लस से प्लस वाली ही वैल्यू निकाल पाएंगे कब, जब क्यूब की बात करें। लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं था, स्क्वायर में आप माइनस से भी निकाल सकते थे और प्लस से भी निकाल सकते थे, लेकिन क्यूब की जब कभी भी बात की जाए तो उस कंडीशन में आप सिर्फ माइनस से माइनस वाले क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं और प्लस से प्लस वाले क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना बात को आपको ध्यान में रखना होगा। आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी होगी, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी होगी। और याद कीजिए इसके दो पहले लेक्चर में जब आप जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा जी, आपको x माइनस 1/x से x प्लस 1/x की वैल्यू निकालते हुए बताया है कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है √m का स्क्वायर प्लस 4 करके उसका अंडर रूट लेते हैं, √5 का स्क्वायर प्लस 4, यही होता है। आप लेक्चर को या फिर अपने जब नोट्स बना रहे होंगे या फिर जिस कॉपी में भी पढ़ रहे होंगे उसको जब आप पीछे पलट करके देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो बताइए जरा ये क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 4 9 और 9 का अंडर रूट करेंगे तो क्या इसकी वैल्यू 3 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आपको 3 प्राप्त हुआ, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 प्राप्त हुआ। अब आप ये आसानी से नहीं निकाल सकते, क्या करेंगे, गिवन का क्यूब। अब x प्लस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए गिवन का क्यूब 3 का क्यूब 27। अब बताइए इसमें माइनस होगा या प्लस, आप वीडियो को पॉज कीजिए जरा सोचिए, इसमें माइनस होगा या प्लस। देखिए प्लस से प्लस वाली वैल्यू निकालने के लिए हमेशा 3ab माइनस करते हैं, 3 इंटू m माइनस करते हैं, और माइनस से माइनस की वैल्यू निकालने के लिए प्लस करते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। तो इसमें क्या होगा, 3 इंटू गिवन, जो m दिया हुआ है उसको आप माइनस करेंगे तो बताइए क्या होगा, 27 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर 18 प्राप्त होगा, जो कि करेक्ट होगा। समझ पाए? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखना होगा मेरे से पूछा क्या गया है। जो फाइंड आउट करना है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं,
वो ध्यान में देना होगा। आप एक्स क्यूब प्लस 1/x³ आप सिर्फ x प्लस 1/x से ही निकाल सकते हैं, लेकिन x प्लस 1/x आप x माइनस 1/x से भी निकाल सकते हैं। तो आप इसे निकालेंगे पहले x प्लस 1/x, उसके बाद x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अगर आपको x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे, अब की बार x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे, और आपसे पूछ दे बताइए x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, माइनस की वैल्यू पूछ रखा है आपसे। जब कभी भी आपसे माइनस वाली वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको माइनस से ही निकाल पाएंगे। तो इससे आप सबसे पहले x माइनस 1/x निकालेंगे, x माइनस 1/x निकालेंगे। और इसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, देख लीजिएगा। गिवन का स्क्वायर मीन्स m का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे और इसमें से 4 माइनस करने के बाद इसका अंडर रूट लेंगे। बताइए ये कितना होगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 जाएगा 5, 5 ये आएगा √5। मीन्स x माइनस 1/x की वैल्यू √5 आ गई। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको 3 दे तो x माइनस 1/x की वैल्यू आप निकालेंगे तो √5 आएगा। अब आप इससे ये वाली वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, गिवन का क्यूब 5 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 5√5, 5 का क्यूब 5√5। और इसमें बताइए अब ऐड करेंगे या माइनस। ध्यान दीजिए, प्लस से प्लस में जाने के लिए माइनस, माइनस में जाने के लिए प्लस करेंगे। 3 इंटू गिवन, गिवन क्या है जी अब की बार √5। आप ध्यान दीजिएगा ये गिवन 3 वाला वैल्यू मत ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इससे ये वाला वैल्यू निकाल रहा हूँ। x माइनस 1/x से आप x³ माइनस 1/x की वैल्यू निकाल रहे हैं, न कि x प्लस 1/x से। इसलिए आप 3 इंटू 3 नहीं करके 3 इंटू √5 करेंगे। जब 3 इंटू √5 करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल, जब ऐड करने के बाद आपका आंसर 8√5, जो कि करेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं आप? आई होप आप इतनी बातें समझ पा रहे होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए आप जितने भी मैंने पढ़ाए हैं कंसेप्ट, उन सभी कंसेप्ट्स को रिवाइज कीजिए, उस पर क्वेश्चंस लगाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप कहीं से भी ले सकते हैं, मार्केट में बुक बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन में अभी कुछ मिल नहीं सकता। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑनलाइन सर्च करके निकाल सकते हैं, और वहां से क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।